एसपीज मार्केटिंग में रॉयल्टी इनकम कब आता है, कितना बिजनेस करना पड़ता है उसके लिए, कब कितना आया है, मेरे लास्ट 1.5 साल का रॉयल्टी इनकम कितना है, किस महीने में कितना आया है, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपके रॉयल्टी इनकम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, वो सब यहाँ पे आपके दूर होने वाले हैं। तो इस वीडियो का आपको एकदम एंड तक देखना चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही एसपीज मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अभी से, क्योंकि आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो रॉयल्टी इनकम एसपीज का एक बहुत यूनिक इनकम है, उसको अचीव करने के लिए आपको 11 लोगों को डायरेक्ट डायमंड आईडी से स्टार्ट करवाना है। मतलब डायरेक्ट मतलब राइट में 5, लेफ्ट में 6, या राइट में 7, लेफ्ट में 4, ऐसे टोटल 11। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों 11-11 लोगों को लाना है, ऐसा नहीं है। आप कभी भी जब अपने खुद के स्पॉन्सर से 11 लोगों को डायमंड आईडी से करवाते हैं, मतलब कि डायमंड आईडी का आपको प्राइस बताऊं तो 4,000 से 5,000 उसका अमाउंट होता है, ज्वाइनिंग अमाउंट। तो आपने 4,000 से 5,000 में 11 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, बराबर। मतलब कि आपने टोटल इनकम, टोटल बिजनेस कितना दिया कंपनी को, 4,000 का भी हम कैलकुलेट करें तो 11 डायमंड आईडी मतलब कि आपने सिर्फ 44,000 का बिजनेस दिया। सिर्फ 44,000 का बिजनेस देने पर आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। रॉयल्टी इनकम ज़्यादा तो नहीं है, 1,000 के अराउंड आता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर जैसे अभी लॉकडाउन का सिचुएशन था तो उससे कम भी हुआ, क्योंकि ये कंपनी के टर्नओवर पर डिपेंड करता है। तो ये इनकम ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 या लाख रुपया या 10,000 रुपया आने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद देखिए कि आपने बिजनेस कितना दिया है, सिर्फ 44,000 का। अब आपको 44,000 में कितना कितना इनकम चाहिए, बराबर। यहाँ पे दूसरे कंपनी वाले आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो करोड़ों में रॉयल्टी आता है, बराबर। तो उसको आप पूछिए कि तेरे को आता है क्या, बराबर। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा उस इनकम के बारे में, बराबर, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन इतना हाई रहता है। आपको वहाँ पे करोड़ रॉयल्टी मिलता है तो उसके लिए अबजों का टर्नओवर देना पड़ता है, बराबर। और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते लोग मर जाते हैं, उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। लेकिन एसपीज मार्केटिंग एक मिडिल क्लास लोगों का प्लान है, मिडिल क्लास लेवल के लीडर्स का प्लान है। मतलब कि आप आपके पास इतना बड़ा टीम नहीं है, आपने इतना बड़ा टर्नओवर नहीं दिया, फिर भी आप यहाँ पे रॉयल्टी इनकम अचीवर बन सकते हैं। तो सिर्फ 44,000 का बिजनेस करने पर भी आपको 1,000 भी हर महीने आ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत काफ़ी है। क्योंकि आज तक आपने बहुत सारी कंपनियों में, मैंने भी 15-20 लाख 30 लाख का टर्नओवर दिया, आपने भी बहुत सारी कंपनियों में ऑलरेडी काम किया होगा, आपने उधर लाखों का टर्नओवर दिया, लेकिन आप उधर अभी काम नहीं करते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, बराबर। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कभी भी सिर्फ 44,000 का बिजनेस दे दिया, बराबर, तो उसके बाद कंपनी का सिर्फ रीपरचेस का कंडीशन है, ऐसा कोई हाइडन कंडीशन नहीं है, बराबर। मैं सच बताऊं तो इससे पहले मैं माई लाइफस्टाइल करके कंपनी में काम करता था। तो एम आई लाइफस्टाइल में क्या है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप जब डीटीसी बन जाते हैं, बराबर, मतलब डीटीसी का कंडीशन रहता है कि 7.5 लाख बीवी 7.5 लाख बीवी दोनों साइड मैच करना है, मतलब कि टोटल 10-10 लाख का टर्नओवर। तो वहाँ पे आपको 5,000 का तो इनकम फिक्स आने लगेगा, बराबर। लेकिन जब वो अचीव किया, मेरे अपलाइन का जब अचीव हुआ, तब हमको मालूम चला कि यहाँ पे तो रीपरचेस का कंडीशन है, बराबर। उन्होंने बोला कि आपको 20,000 का रीपरचेस, लेफ्ट में 15,000 का रीपरचेस, राइट में तीसरा लेग में भी 10,000 5,000 का रीपरचेस करना पड़ता है, जो कि हमारे अपलाइन ने सिर्फ 1-2 महीना कर सका। बाकी उसके बाद वो अभी तक उसका लॉयल्टी बोनस अभी तक नहीं आया है। तो दूसरी जगह पर ऐसा कंडीशन रहता है, लेकिन वो लोग बताते नहीं, बराबर। लेकिन यस बिज में ऐसा कोई बिजनेस का कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको सिर्फ जब रॉयल्टी इनकम अचीवर आप बन जाते हैं तो आपको 150 पीवी का रीपरचेस करना रहता है, बराबर। तो इतना बिजनेस तो फिर आपको एक महीने में देना है। 150 पीवी मतलब कि आप 2 शैम्पू, इतना तो आप महीने में खुद के लिए परचेस के लिए भी ले सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। इतना तो आप रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक यूनिक इनकम है, यहाँ पे आपको जितना भी मिल रहा है आप हमेशा मानिए कि दूसरी कंपनियों से सबसे बेस्ट इनकम है यहाँ पर। और मैं आपको अपना रॉयल्टी इनकम बताता हूँ। मैं जनवरी 2020 से रॉयल्टी अचीवर हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा जनवरी का, पिछले साल का जनवरी का रॉयल्टी इनकम आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1118 रुपये, 1118 रुपीज़ था, बराबर। दूसरे महीने का फरवरी का 1119 रुपये था, बराबर। तीसरे महीने मार्च में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 20 मार्च 21 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस महीने का रॉयल्टी इनकम भी हमारा 958 रुपीज़ था, बराबर, 958 रुपीज़। और
जब अप्रैल में तो एकदम फुल लॉकडाउन लग गया था, फिर भी कंपनी ने 363 रुपये 363 रुपीज़ उन्होंने रॉयल्टी इनकम दिया था, बराबर। फिर उसके बाद 5वें महीने में मई में फिर थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगा, थोड़ा थोड़ा कंपनी का टर्नओवर आने लगा, तो उस महीने का हमारा रॉयल्टी इनकम 650 रुपीज़ था, बराबर। लेकिन उसके उसके बाद वो इनकम हमारा 718 पर पहुंचा। फिर उसके बाद जुलाई में 811, अगस्त में 926, मतलब कि हर महीने 100 रुपीज़ बढ़ने लगा, क्योंकि अभी सब अनलॉक हो रहा था फिर से, तो सब कंपनी का धीरे धीरे टर्नओवर आने लगा। तो ऐसे करके ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 9वें महीने में तक 1092 तक पहुँच गया था, बराबर। लेकिन जब फिर से कंडीशन थोड़ा ख़राब होने लगा, तो फिर से थोड़ा थोड़ा हमारा रॉयल्टी इनकम डाउन हुआ, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर के ऊपर डिपेंड है। अभी कंपनी का टर्नओवर नहीं हो सकता तो कंपनी इनकम कहाँ से देगा। फिर भी हमारा 10वें महीने का रॉयल्टी इनकम 985 रुपीज़ था, 985 रुपीज़। 11वें महीने का 810 रुपीज़ था। लास्ट दिसंबर का 801 रुपीज़ था। इस साल के जनवरी का 880 रुपीज़ था। फरवरी का 860 रुपीज़ था। अभी मार्च का 786 रुपीज़ था, और ये अप्रैल का 729 रुपीज़ था, और पिछले महीने का इनकम 611 रुपीज़ था, और अभी के मंथ अभी जो रॉयल्टी है वो 697, मतलब कि 700 के करीब आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये इनकम बढ़ने वाला है, क्योंकि जब लॉकडाउन होने वाला होता है, जब लॉकडाउन हो रहा होता है, तो कंपनी का टर्नओवर कम होता है, तो रॉयल्टी हमारा तब कम आएगा। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक होगा, और अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता था, तो ये आराम से हमारा ये रॉयल्टी इनकम 1100-1200 रुपीज़ आ रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन ही ऐसा है कि कंपनी का टर्नओवर नहीं हो रहा है, और अभी ऐसा नहीं है कि हमारा यस बीच का ही टर्नओवर नहीं हो रहा है। आप देखिए सभी कंपनी का टर्नओवर कंपनी का टर्नओवर कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यस बीच का। आप किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग में ले लो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ले लो, किसी भी का भी, सबका टर्नओवर कम हुआ है। तो जब टर्नओवर कम होगा तो कंपनी रॉयल्टी इनकम तो इतना दे नहीं सकती, बराबर। क्योंकि हमारा यहाँ पे कंडीशन है कि जितना भी कंपनी का टर्नओवर, मानो कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ हुआ, तो उसमें से 10 करोड़ में से 3%, मतलब कि 30 लाख अलग से निकालेगी कंपनी, और उस 30 लाख को कंपनी अपने सभी रॉयल्टी अचीवर्स में इक्वली बांट देगी। मानो कि 3000 लोग यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर है, तो सब में ये 30 लाख रुपीज़ इक्वली बटेगा, मतलब कि पूरा 30 लाख नहीं, लेकिन उसका 3000 हिस्सा होगा। 3000 मतलब 3000 लोगों को बांटा जाएगा, तो वो एक के हिस्से में लगभग 900 रुपये एक के हिस्से में आएगा। तो ऐसे यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलता है। तो आप अगर रॉयल्टी अचीवर हैं तो एंजॉय करिए इस इनकम को, क्योंकि यहाँ पे आपको बिना किसी हाइडन कंडीशन के आपको 1000 रुपया भी मिल रहा है, तो उसमें भी आप संतोष मानिए और अच्छा मानिए, और लोगों को प्राउडली दिखाइए कि मेरे को इतना इनकम तो यहाँ से आ रहा है। बाकी आप दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जाइए, आपको मालूम चलेगा कि कितना बिजनेस करना पड़ता है रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए। उधर करोड़ों का टर्नओवर देना पड़ता है, यहाँ वहाँ पे सिर्फ 0.1% लोग वहाँ पे रॉयल्टी तक पहुँच सकते हैं। बाकी के सब का पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो रॉयल्टी इनकम 1 रुपया भी नहीं ले सकते वहाँ से। तो अगर आप अभी तक रॉयल्टी अचीवर नहीं बने हैं तो रॉयल्टी अचीवर बन जाइए, तो आपको ये एक्स्ट्रा इनकम तो आपको मिलेगा, तो जिससे कि आपका 1000 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा आता है, तो आपको वो कहीं ना कहीं काम आएगा, फील्ड में काम आएगा, या फिर अपना घर परिवार में आपको काम आएगा। और अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं तो अभी पेशन रखिए थोड़ा। इस महीने टर्नओवर बढ़ा तो हमारा रॉयल्टी इनकम 100 रुपीज़ बढ़ा है। मैं वादा करता हूँ आपको, अगर ये नॉर्मली सिचुएशन रहा 2 महीना, तो हमारा रॉयल्टी इनकम 1000 के अराउंड आ जाएगा। 900, 1000, 1100, 1200 तक हमारा ये रॉयल्टी इनकम पहुँचने वाला है। मैं लास्ट 1.5 साल से रॉयल्टी इनकम ले रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि रॉयल्टी इनकम कब कब कम होगा और कब बढ़ेगा। क्योंकि जब लॉकडाउन का सिचुएशन आता है, कोरोना का सिचुएशन आता है, सब जगह लॉकडाउन होता है, तो कंपनी का टर्नओवर ऑब्वियसली वो कम होने वाला है, सभी कंपनियों का। तो जब कंपनी का टर्नओवर कम होगा तो रॉयल्टी इनकम भी कम होगा। लेकिन अभी सब जगह सिचुएशन नॉर्मल हुआ है, और रॉयल्टी इनकम धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर भी धीरे धीरे अब बढ़ने वाला है। सभी जगह अब सिचुएशन नॉर्मल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपनी टीम में शेयर कर दीजिए, ताकि सबको ये अच्छी और सच्ची जानकारी सबको मिले। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।